हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, उनको कब, कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आते हैं सबसे पहले, व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? हु, whom, which, whose and that आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है बिकॉज दे रिफर, क्योंकि ये रिफर करते हैं, आर रिलेट्स टू सम नाउन, किसी नाउन के साथ रिलेशन को शो करते हैं, गोइंग बिफोर, जो उनसे पहले आ रहा। याद रखिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक नाउन के बाद में आएगा जिसको वो रिलेट कर रहा है, जिसके साथ वो रिलेशन शो कर रहा है या जिसको वो रिफर कर रहा है। They help us provide more information about a noun without starting a new sentence. Relative pronoun हमें नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, बिना किसी नए सेंटेंस को शुरू किए। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स रखे। पहले एग्जांपल में हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस को यूज किया है। आई मेट अली एक अलग सेंटेंस है, मैं अली से मिला। अली इज अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है, ये एक अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग सेंटेंस है। यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है वो अली के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अली एक डॉक्टर है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। आई मेट अली, मैं अली से मिला। हु इज अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु ने दो काम किए। पहला, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया, जोड़ लिया। और दूसरा, नाउन अली के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, बिना किसी नए सेंटेंस को शुरू किए नाउन अली के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी। इस तरह एक रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और हमें नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन कब, कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु से। रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। रिलेटिव प्रोनाउन हु को हम सिर्फ पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। रिलेटिव प्रोनाउन हु को हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु हेल्प मी वॉज वेरी काइंड। वो लड़का जिसने मेरी मदद की वो बहुत मेहरबान था। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु ने रिफर किया है, रिलेट किया, रिलेशन शो किया है नाउन बॉय के साथ। उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी है कि हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं। हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, वो बहुत मेहरबान था। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु पर्सन को यानी कि बॉय को रिफर कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अब आते हैं हु पे। हु का एक्यूजेटिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु है, इसलिए इसको भी हम सिर्फ पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हु को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम जिस नाउन को सेंटेंस में रिलेट करना चाह रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, वो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ हो। और हुम को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम जिस नाउन को रिलेट करना चाह रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, वो नाउन या तो किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट whom you met yesterday is my friend। वो स्टूडेंट जिससे आप कल मिले वो मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर द स्टूडेंट हमारा एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब मेट का। अगर इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यू मेट द स्टूडेंट इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whom ने क्या किया, दो काम किए। एक तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा और दूसरा हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी नाउन स्टूडेंट के बारे में जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ था वर्ब मेड का। उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, बिना किसी नए सेंटेंस को शुरू किए। हमारा दूसरा एग्जांपल है द पर्सन whom I spoke with is very knowledgeable। वो पर्सन जिससे मैंने बात की वो बहुत नॉलेजेबल था। तो यहाँ पर द पर्सन हमारा एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्रीपोजिशन विथ का। अगर इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम कहेंगे आई स्पोक विद द पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। तो यहाँ पर whom ने इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया और नाउन पर्सन को रिलेट किया, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस। तो इस तरह जब एक नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना हो किसी वर्ब का या किसी प्रीपोजिशन का, तो उस नाउन को रिलेट करने के लिए हम हु को नहीं
रिलेटिव प्रोनाउन whom को ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में। विच इज यूज फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। विच को हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच को हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जब भी हमें किसी नाउन को रिफर करना हो जो कि या तो एनिमल हो या नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसको जो है रिफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच को ही हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पर द बुक हमारा एक नाउन है और विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिफर कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है नाउन बुक के साथ, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम कौन से बुक के बारे में बात कर रहे हैं? विच इज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे पड़ा है, वो मेरा है। अच्छा, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द डॉग विच इज बार्किंग इज नॉट माइन। वो कुत्ता जो भौंक रहा है इज नॉट माइन, वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पर द डॉग हमारा एक नाउन है और विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिफर कर रहा है डॉग, नाउन डॉग को, जो कि एक एनिमल है। उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम कौन से कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं जो भौंक रहा है, इज नॉट माइन, वो मेरा नहीं है। तो इस तरह जब एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेट कर रहे हो किसी एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग को, तो उसको रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच को ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुज के बारे में। हुज जो पजेसिव फॉर्म है हु और विच का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करने के लिए। मतलब जब भी सेंटेंस में हम जिस नाउन को रिफर करना चाह रहे हैं वो नाउन पोजेशन को शो कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अलीज कार, हेमंत वाइफ, जहांगीर हाउस, तो इस तरह के नाउन जो कि पोजेशन को शो कर रहे हो उनको रिलेट करने के लिए, उनको रिफर करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ऑथर हुज बुक वॉन एन अवार्ड इज माई फ्रेंड। वो ऑथर जिसकी बुक ने अवार्ड जीता वो मेरा दोस्त था। तो अगर इसको हम सिंपल सेंटेंसेस में लिखेंगे तो हम कहेंगे द ऑथर्स बुक वॉन एन अवार्ड, द ऑथर इज माई फ्रेंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुज को इस्तेमाल किया पोजेशन को शो करने के लिए, किसकी? नाउन ऑथर की पोजेशन को शो करने के लिए। हमारा दूसरा एग्जांपल है द कार हुज इंजन फेल्ड वाज टोल्ड। वो कार जिसकी इंजन फेल्ड हो गई इसको टोड किया गया। टोड का मतलब होता है जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम जब किसी दूसरी गाड़ी से उसको टोचन करके ले जाते हैं तो हम कहते हैं जो है हमने गाड़ी को टोड किया। अच्छा, तो यहाँ पर भी देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हुज पोजेशन शो कर रहा है कार की, किसकी इंजन खराब हो गई? कार की इंजन। अच्छा, हमारा थर्ड एग्जांपल है द डॉग हुज लेग वाज ब्रोकन। वो कुत्ता जिसकी टांग टूटी हुई थी इज नॉट माइन, वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पर भी हुज पोजेशन शो कर रहा है डॉग की, किसकी टांग टूटी हुई थी? डॉग। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो हम कहेंगे द डॉग्स लेग वाज ब्रोकन, द डॉग इज नॉट माइन, मेरा कुत्ता नहीं था। अब आते हैं डेट पे। डेट अगेन रिप्लेस हु और विच इन इनफॉर्मल राइटिंग। मतलब डेट को हम हु और विच की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनफॉर्मल राइटिंग में। फॉर्मल राइटिंग में हम डेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जहां पर हम हु को पर्सन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पर हम हु की जगह पर डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जहां पर विच को हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पर विच को हटाकर हम डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनफॉर्मल राइटिंग में। फॉर्मल राइटिंग में हु और विच को ही हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, डेट कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, जो कि 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने नाउन फ्रेंड को रिफर करने के लिए डेट को इस्तेमाल किया है, हु की जगह पर डेट को इस्तेमाल किया। हमने क्या पढ़ा था, हु को हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर तो पर्सन है, तो यहाँ पर हमने हु की जगह पर डेट को इस्तेमाल किया है। इसी तरह इनफॉर्मल राइटिंग में हम डेट को हु की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द पेन डेट यू गेव। वो पेन जो आपने मुझे दी वाज लॉस्ट, वो खो गई। तो यहाँ पर देखिए द पेन हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको रिफर करने के लिए हम डेट को जिसको हम रिफर करने के लिए विच को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विच की जगह पर हमने डेट को इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह इनफॉर्मल राइटिंग या इनफॉर्मल स्पीच में हम डेट को हु और विच की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।